अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बचत से रिलेटेड है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौमी बचत के सबसे कामयाब तरीन स्कीम बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट ना सिर्फ कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम है बल्कि पूरे पाकिस्तान की नंबर 1 स्कीम है। पूरे पाकिस्तान में कोई सा भी बैंक हो, चाहे कन्वेंशनल बैंक हो, इस्लामिक बैंक हो या फिर माइक्रो फाइनेंस बैंक हो या फिर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हो, किसी के पास बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जैसी कोई स्कीम नहीं है। एक तो बहबूद का मुनाफा रेट बहुत ज़्यादा है, दूसरा ये कि बहबूद में किसी टाइप का कोई टैक्स नहीं है, ना मतलब ना कोई इनकम टैक्स है, ना ज़कात टैक्स है, ना ही विथ होल्डिंग टैक्स है। ठीक है, पूरा का पूरा मुनाफा आपको मिल रहा होता है। जबकि पाकिस्तान के दूसरे बैंक हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, वो TDR हो, उस पर जो वो मुनाफा देते हैं उन पर 15%, 20% या फिर 35% का टैक्स जो है वो आपको भरना पड़ता है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की एक और ऐसी खुसूसियात है जो पाकिस्तान की कोई और बैंक नहीं दे रहा होता। वो ये कि जनाब फ़र्ज़ करते हैं कि आपने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी की है और आपको मंथली मुनाफा जो है फ़र्ज़ करते हैं 1200 रुपये के हिसाब से मिल रहा है 1 लाख पे। कुछ अरसे बाद मुनाफा में इजाफा हुआ और मुनाफा बढ़ के 1500 रुपये हो गया। अब आप क्या होगा, आपने तो 1200 रुपये के हिसाब से बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट लिया। ठीक है, आपने कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिक आपको मुनाफा जो है वो 1500 रुपये के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा, जबकि आपने 1200 रुपये के हिसाब से लिया। ठीक है, उसके कुछ अर्से बाद मुनाफे में मज़ीद इजाफा होता है और मुनाफा बढ़ के जो है वो 1500 से 1800 रुपये हो जाता है। अब क्या होगा, आपने तो 1200 रुपये के हिसाब से बुक करवाया था, अभी भी आपने कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक आपको मुनाफा जो है वो 1800 रुपये के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा। उसके कुछ अर्से बाद मुनाफे में कमी हुई और मुनाफा कम होकर 1800 से 800 रुपये पे आ गया। अब क्या होगा, आपने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट 1200 रुपये के हिसाब से लिया था, इस पे स्टैम्प जो है वो 1200 रुपये के हिसाब से लगी है कि 1200 रुपये के हिसाब से मुनाफा मिले। आप मुनाफा 1800 रुपये के हिसाब से ले रहे थे, अब मुनाफा कम होकर 800 रुपये हो गया, तो आपको मुनाफा किस हिसाब से मिलेगा। तो ये बात याद रखिएगा, बहबूद की ये खुसूसियात बाकी कोई और बैंक नहीं दे रहा है कि जब बहबूद का मुनाफा बढ़ता है तो आपका मुनाफा ऑटोमेटिक बढ़ जाता है और जब मुनाफा कम होता है तो मुनाफा कम नहीं होता। आपने 1200 रुपये के हिसाब से बुक करवाया था, आपके सर्टिफिकेट पे 1200 रुपये की स्टैम्प लगी हुई है, लेकिन मुनाफा चूँकि बढ़ के 1800 हो गया था, अब टिल मैच्योरिटी तक आपको मुनाफा 1800 रुपये के हिसाब से मिलता रहेगा, भले से बहबूद का मुनाफा कम होकर 600 रुपये हो जाए। ठीक है, और अगर इन फ्यूचर में मुनाफा बढ़कर 1800 से 2000 हो गया तो आपको मुनाफा 1800 के बजाय 2000 रुपये के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, तो ये खुसूसियात भी जो है पाकिस्तान का कोई और बैंक नहीं दे रहा है। आज की वीडियो में हम देखेंगे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी का तरीका, कौन लोग जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कम से कम लिमिट और ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट कितनी है, और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जॉइंट अकाउंट की सूरत में लिमिट कितनी हो जाती है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कौन लोग जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में अकाउंट खुलवाने का तरीका, और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट बेसिकली 10 साल की स्कीम है। अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप किस तरह इन कैश करवा सकते हैं, तो ये सारी डिटेल जो है आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। नाम आपने नोट कर लिया होगा, नाम नोट करने की क्या ज़रूरत है, पाकिस्तान की नंबर 1 स्कीम है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, इसका नाम है जनाब। कैटेगरी की बात करते हैं जनाब, तो ये सर्टिफिकेट है, मतलब जितने भी अमाउंट की आप सरमायाकारी करते हैं तो उस अमाउंट के अगेंस्ट आपको सर्टिफिकेट इशू होता है। ठीक है, अच्छा, अब सर्टिफिकेट के अमाउंट की बात करें कि कितने अमाउंट के सर्टिफिकेट मौजूद है, तो 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख के सर्टिफिकेट जो है वो मौजूद है। स्टार्ट कब हुआ था, 30 जुलाई 2003 को स्टार्ट हुआ था। प्रॉफिट इसका मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है। टेनर 10 साल है, 10 साल के बाद मैच्योर्ड हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में 3 टाइप्स के लोग सरमायाकारी कर सकते हैं बस। ठीक है, नंबर 1 सीनियर सिटीजन, जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा हो, भले से मर्द हो या खातून हो, वो लोग जो हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर बेवा खातून, चाहे वो बेवा खातून जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की हो, ठीक है, बेवा खातून हो जिसने दोबारा शादी नहीं की हो, वो लोग भी
बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आते हैं जनाब माजूर अफराद, जिनके शनाख्ती कार्ड पे माजूरी वाला लोगो, डिसेबिलिटी वाला लोगो बना हो, कुर्सी वाला, वो लोग जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। तो ये 3 टाइप्स के लोग हैं। सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा हो, बेवा खातून जिसने दोबारा शादी नहीं की हो, और तीसरे नंबर पर माजूर अफराद। ये 3 लोग जो हैं वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हाउ टू परचेज़, आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट किस तरह परचेज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब जो है कौमी बचत में आपको अपना अकाउंट खुलवाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना प्राइवेट बैंकों से भी ज़्यादा आसान है। कुछ भी नहीं करना आपने, सिंपल शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, 1 पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है बस। बैक साइड पर आपने कुछ भी नहीं लिखना होता, फ्रंट साइड पर आपको अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस, नॉमिनी का शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस और शनाख्ती कार्ड नंबर, और इसके अलावा नंबर ऑफ़ शेयर ये मेंशन करना होता है। और पहले पेज पे 2-3 जगहों पे साइन करना होता है। फिर भी समझ में नहीं आएगा तो वहाँ पर किसी से हेल्प ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है आपने अकाउंट खुलवाते वक्त, डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है जिसको इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं, ठीक है। अब इनकम प्रूफ में या सोर्स ऑफ इनकम में क्या डॉक्यूमेंट्स आप बैंक को दे सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंडशेक लिया, बस ऑपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी, तो उसको डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। कोई अपना बिजनेस कर रहा तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ दे सकता है कि वो अपना बिजनेस कर रहा, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर जो है कोई जो है किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिस पे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। तो कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दिया, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दिया, 1 पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो फिलअप कर दिया और इनकम प्रूफ दे दिया, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो कौमी बचत में खुल जाएगा। अच्छा, अगर बेवा खातून जो है अकाउंट खुलवा रही हैं तो ये सारे काम बेवा खातून यही करेंगी। इसके अलावा 2 डॉक्यूमेंट्स जो है वो बेवा खातून उनके साथ और भी जमा करवाएगी। मतलब बेवा खातून ने एक्स्ट्रा 2 डॉक्यूमेंट जमा करवाना है। उस 2 डॉक्यूमेंट से एक तो हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो उसकी कॉपी भी जमा करवाने पड़ेगा। एक ये डॉक्यूमेंट है। एक डॉक्यूमेंट्स और है, वो ये कि बेवा खातून ने रिटर्न तौर पर अंडरटेकिंग देना होगा कि जनाब मैं बेवा खातून हूँ और मैंने दूसरी शादी नहीं की है, ठीक है। तो बेवा खातून ने ये 2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा जमा करवाने पड़ेंगे। एक तो ये कि रिटर्न तौर पे अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि मैं बेवा खातून है, मैंने दूसरी शादी नहीं की, और दूसरा ये कि हस्बैंड जिसके इंतकाल हुआ था उसके डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी वो भी जमा करवाना पड़ेगा। अब बात करते हैं हाउ टू डिपॉजिट, मतलब हाउ टू डिपॉजिट, मोड ऑफ डिपॉजिट, मतलब किस तरह आप सरमायाकारी जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंट खुल गया आपका, आप कुछ भी नहीं, सिंपल कैश काउंटर पे जाएं, कैश देके बैंक का चेक, डिमांड ऑफ पे ऑर्डर, क्लीन का चेक देके जो है आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी जो है वो कर सकते हैं। अगर आप कैश देंगे तो कौमी बचत वाले उसी वक्त जो है आपको सर्टिफिकेट इशू कर देंगे और मुनाफा आपका उसी दिन से जनरेट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप बैंक का चेक, डिमांड ऑफ पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देते हैं तो कौमी बचत वाले उसकी रिसीविंग दे देंगे, और जिस दिन पैसे कैश होकर उन कौमी बचत वालों के पास आ जाएंगे वो आपका सर्टिफिकेट बना देंगे और आपका प्रॉफिट उस दिन से जनरेट होना शुरू होगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की जो कम से कम लिमिट है वो 5000 है और मैक्सिमम लिमिट जो है वो 75 लाख रुपए है, ठीक है। 75 लाख अगर कोई शख्स सिंगल जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर रहा है। अगर जॉइंटली सरमायाकारी कर रहा है तो 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं। मतलब जॉइंट अकाउंट की सूरत में 5000 से लेकर 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी की जा सकती है, ठीक है। और सिंगल जो है 5000 से लेकर 75 लाख रुपए तक की सरमायाकारी की जा सकती है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि कौन लोग जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। 2 टाइप्स मिल के जो है 2 लोग मिल के जो है 2 टाइप्स के लोग जो है मिल के बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। उनमें जो है एक बेवा खातून होनी चाहिए और दूसरा सीनियर सिटीज़न, ठीक है। मतलब एक बेवा खातून और एक सीनियर सिटीज़न मिलकर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं और 5000 से लेकर 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं। नॉर्मली जो देखा गया वो ये देखा गया है, बेवा खातून है, भाई सीनियर सिटीज़न है, भाई के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। बेवा खातून है, बहन सीनियर सिटीज़न है, बहन के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। बेवा खातून है, बाप सीनियर सिटीज़न है, बाप के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। बेवा खातून है, माँ सीनियर सिटीज़न है, माँ के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया, ठीक है। और 5000 से लेकर 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी की। अच्छा, इनकैशमेंट की बात करें कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में अगर इनकैशमेंट करवाना चाहे तो किस तरह इनकैश करवा सकते हैं। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट बेसिकली 10 साल की स्कीम है, 10 साल के बाद जो है मैच्योर्ड हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद अगर पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो क्या पैसे निकलवा सकते हैं।
बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी के बाद आप कभी भी अपने पैसे निकलवा सकते हैं, लेकिन कुछ चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। उस चार्जेस की डिटेल्स ये है कि फ़र्ज़ करें आपने जो है 1 साल से पहले पैसे निकलवा रहे हैं तो आपको 1% चार्जेस पे करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर अमाउंट 1 लाख रुपए है तो 1 लाख पे 1000 रुपये चार्जेस पे करना पड़ेगा। इसी तरह 2 साल से पैसे निकलवा रहे हैं तो आपको 0.75% मतलब 1 लाख पे 750 रुपये चार्जेस पे करने पड़ेंगे। 3 साल से पहले पैसे निकलवा रहे हैं तो 0.50% मतलब अगर अमाउंट 1 लाख रुपए है तो 500 रुपये चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और इसी तरह 4 साल से पहले पैसे निकलवा रहे हैं तो 0.25% मतलब 1 लाख पे 250 रुपये के चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और 4 साल के बाद कभी भी आप पैसे निकलवाएंगे तो आपको कोई चार्जेस पे करना नहीं पड़ेगा। अच्छा, जिस तरह वीडियो के स्टार्ट में हमने बताया था कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जो भी इन्वेस्टमेंट की जाती है उस पर किसी टाइप का कोई इनकम टैक्स नहीं होता, ना ज़कात टैक्स होता है और ना ही विथ होल्डिंग टैक्स होता है। वही यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में ना कोई ज़कात टैक्स है, ना इनकम टैक्स है और ना ही कोई विथ होल्डिंग टैक्स है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की मुकम्मल डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है और अगर हम कंपाउंडिंग करते हैं तो कंपाउंड मुनाफा के बाद क्या मुनाफा बनेगा, ये 2 पार्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। बहबूद का जो इस वक्त मुनाफा रेट है वो है 13.44%, ठीक है। और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा हो जाएगा 15.44%। अब ये कंपाउंड प्रॉफिट किस तरह, अच्छा सबसे पहले ये बता दूं आप लोगों को कि कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या है, ठीक है। कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद ये कि 1 साल तक जो भी पैसे आपका TGR में रखे हों, ये सेविंग अकाउंट में रखें, उसको आप नहीं निकलवाएंगे और 1 साल तक जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा उसको भी बार बार आप री इन्वेस्ट करते जाएंगे तो मुनाफा रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि 1 साल तक ना आप प्रॉफिट यूज़ करेंगे और ना ही जो है आप प्रिंसिपल अमाउंट को टच करेंगे, ठीक है। बहबूद में प्रॉफिट रेट में तकरीबन 2% तक का इजाफा इसलिए होता है क्योंकि बहबूद में ना कोई इनकम टैक्स होता है, ना ज़कात टैक्स होता है, ना भी विथ होल्डिंग टैक्स होता है। मिसाल के तौर पे मैं बताऊं मुनाफा रेट में किस तरह इजाफा होता है। फ़र्ज़ करें आपका कोई सेविंग अकाउंट है और उस पर 1 लाख रुपए का मुनाफा आता है, ठीक है। 1 लाख रुपए का मुनाफा है, आपने उसको अकाउंट में रहने दिया। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख रुपए का मुनाफा आएगा और पिछले महीने जो 1 लाख रुपए का मुनाफा आया था उस मुनाफे भी मुनाफा आएगा, ठीक है। इस महीने जो मुनाफा है उसको भी अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा और पिछले 2 महीने से 1-1 लाख रुपए करके 2 लाख रुपए मुनाफा जो आपने अकाउंट में रहने दिया था उस 2 लाख मुनाफे भी मुनाफा आएगा। और पहले महीने जो 1 लाख पे मुनाफा आता है उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो इस तरह मुनाफा रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि 1 साल तक ना आप अपने अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे, तब मुनाफा रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। यहाँ पर तकरीबन 2% तक का आपको मुनाफा, एक्स्ट्रा मुनाफा मिलेगा। मतलब कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा 15.44% मिलेगा। अब जो मैं आपको प्रॉफिट बताऊँगा वो 2 चीज़ें बताऊंगा कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का नॉर्मल मुनाफा क्या मिल रहा है और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या बनेगा, ठीक है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का जिस वक्त नॉर्मल मुनाफा है वो 1 लाख पे 1120 रुपये का है। कंपाउंड प्रॉफिट के बाद 1287 रुपये का हो जाएगा। 5 लाख रुपए की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 5600 का। कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 6435 रुपये का। 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 11200 रुपये का। कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 12870 रुपये का। 25 लाख रुपए की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 2800 रुपये का। कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 32,175 रुपये का। 50 लाख रुपए की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 56,000 का। कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 64,350 रुपये का। 75 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 84,000 रुपये का। कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 96,525 रुपये का। 1 करोड़ की सरमायाकारी पे, 1 करोड़ की सरमायाकारी में बहबूद में उस वक्त जब बहबूद ने आपने जॉइंट अकाउंट खुलवाया, ठीक है। तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जॉइंट अकाउंट की सूरत में 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली मुनाफा मिल रहा है 1,12,000 रुपये का। कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 1,28,700 रुपये का। 1.5 करोड़ की सरमायाकारी पे बहबूद में जॉइंट अकाउंट की सूरत में मंथली मुनाफा मिल रहा है 1,68,000 रुपये का। कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 1,93,050 रुपये का। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।